चलो लास्ट हमने टॉपिक राउटिंग किया था, है ना। अभी राउटिंग के अंदर ही दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो पढ़ लेते हैं पहले, फिर राउटिंग वाला टॉपिक कंप्लीट होगा। इसके अलावा एक ब्राउज़र राउटर का हम और यूज़ करेंगे, ठीक है, राउट क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट। राउटिंग के ऊपर ही आते हैं दोबारा, और हमने अभी तक सिंपल राउट्स डिफाइन किए थे पहले। अभी हम एक और एडिशनल चीज़ ऐड करेंगे। पहला है हमारे पास डायनामिक राउटिंग है। अब डायनामिक राउटिंग का मतलब है कि जैसे यही वाला पेज कॉल है, लेट्स से हमने एक और राउट क्रिएट ही कर दिया, और जैसे हमने अपने जावास्क्रिप्ट वाले कोड में बनाया था कि प्रोडक्ट्स नाम से लेट्स से एक राउट है, या प्रोडक्ट्स तो हमने ऑलरेडी राउट एक क्रिएट कर रखा है, सो लेट्स से डिटेल्स नाम से एक राउट है, ठीक है। अब डिटेल्स को नॉर्मली जब भी हम हिट करेंगे, तो नॉर्मली बाकी जितने भी हमने राउट बनाए, अबाउट, कॉन्टैक्ट और डेमो और डिटेल्स, इन राउट्स को जब भी हमने हिट किया, हमने अपने ऐप वाले कंपोनेंट में इस राउट के अगेंस्ट क्या बना रखा था, कोई ना कोई एलिमेंट बना रखा था। सो वी लेट्स से राउट, और हमने एक और डिटेल्स राउट ऐड कर दिया। मैं एक एलिमेंट ही कॉल कर रहा हूँ, ओके। तो मैं एक फंक्शनल कंपोनेंट अभी बनाऊंगा कॉल्ड डिटेल्स का। तो दो चीज़ें पहले देखेंगे कि पैरामीटर पास कैसे करने हैं और फिर पैरामीटर्स को रिसीव कैसे करना है। सो मैंने डिटेल्स नाम से एक और फाइल क्रिएट की है, एक सिंपल फंक्शनल कंपोनेंट, या और कुछ नहीं है। मैं कल आपको कुछ प्लगइन्स भी बताऊंगा, मतलब एक्सटेंशंस है जिन्हें इंस्टॉल करने से ये वाला काम कि हमें हर बारी कॉन्स्ट, डिटेल्स और रिटर्न लिखना पड़े, वो लिखना ना पड़ेगा। फंक्शनल कंपोनेंट का या क्लास कंपोनेंट अगर आपको बनाना है तो उसका एक शॉर्ट कीवर्ड मिल जाएगा, लेट्स से आर सी। व्हेन वी टाइप आर सी तो वो अपने आप फंक्शनल रिएक्ट का फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट कर दिया करेगा। तो ये कोड जो हम अभी लिख रहे हैं, फिर एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट लिख रहे हैं, ये हमारा काम बचेगा, बिकॉज हमें पता है यार ये तो स्टैंडर्ड काम है जो हर कंपोनेंट के अंदर हम कर ही रहे हैं। तो ये काम भी हमारा बचेगा। फिलहाल डिटेल्स कंपोनेंट कुछ काम नहीं कर रहा, एक डिव एंड व्हाट डिटेल्स पेज है, सिर्फ इतने दे रहे हैं। ये पहले की तरह हमने एक सिंपल राउट बनाया कॉल डिटेल, और डिटेल पे एक एलिमेंट कॉल कर दिया, ये पहले की तरह था। तो इसमें तो अभी तक कोई हमने डायनेमिक वाला कंसेप्ट अप्लाई किया नहीं है, ठीक है। तो डायनेमिक अप्लाई करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या फ़र्क आएगा इसके। फिलहाल तो हमने सिंपल एक राउट ही क्रिएट किया है कॉल डिटेल्स का, और डिटेल्स के अंदर हमने सिंपली एक पेज कॉल कर दिया। सो अगेन ये इशू तभी है क्योंकि हमने डिटेल्स वाला जो लिंक हमने ऐड किया था वो बाद में किया था, तो बट अब उसकी कॉरस्पॉन्डिंग फाइल डिटेल्स की वो ऐड नहीं होगी, कंपोनेंट ऐड नहीं है, तो आउटपुट पर नहीं आता। सो फिलहाल प्रोडक्ट्स डिटेल वाला पेज आ रहा है, सिंपल था। अब डायनामिक ऐड करते हैं। हम कहेंगे कि भाई डिटेल्स के अंदर एक पैरामीटर पास किया जाएगा, जैसा कि हमने जावास्क्रिप्ट में भी करने की कोशिश की थी, कि डिटेल्स वाले पेज पे हम प्रोडक्ट का आईडी क्या कर रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं, ताकि डिटेल्स वाला पेज मेरा हमेशा क्या रहे, डायनामिक रहे। डायनामिक का मतलब है इट विल रिसीव सर्टन पैरामीटर, और हम उस पैरामीटर के ऊपर बेस्ड अपना कुछ लॉजिक राइट कर सकें। सो पहली चीज़, डायनामिक राउट क्रिएट करने के लिए राउट के अंदर ही क्या लिखा जाता है, कॉलन लिखा जाता है। कॉलन कॉलन लेट्स से कॉल्ड, हमने कह दिया आईडी है। अब इसका मतलब ये होगा कि डिटेल्स वाला राउट जब भी कॉल होगा इट मस्ट हैव एन आईडी, एक आईडी होगा, और आईडी किसको दिया जा रहा है, डिटेल्स वाले कंपोनेंट को दे दिया, फॉरवर्ड कर दिया। तो पहली चीज़ तो चेक करो कि अब जब डिटेल्स को हम कॉल कर रहे हैं, डिटेल्स को हम कॉल कर रहे हैं, फिलहाल तो हमने कोई आईडी भेजा ही नहीं, कोई पैरामीटर नहीं भेजा। आप चेक करो क्या आपका वो डिटेल वाला प्रोडक्ट वाला कंपोनेंट रेंडर हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि अब डिटेल्स वाले को रेंडर करने के लिए स्लैश दे के एक आईडी देना है, कुछ भी नंबर पास करना है, 29 नथिंग एनीथिंग, कुछ भी राइट कर दो 20। अब एग्जैक्टली वो वाला राउट कॉल हो रहा है, क्योंकि वो वाला राउट तो क्या मांग रहा है, डिटेल्स के साथ एक आईडी एट्रीब्यूट होना चाहिए। सो राउट जब कॉल होगा, डिटेल पेज तभी कॉल होगा, इट हैज़ एन व्हाट, एन एट्रीब्यूट है, क्योंकि पाथ ये भी यही है, डिटेल्स स्लैश वी हैव सम वैल्यू, कुछ हो गया। अभी हमने टाइप तो डिफाइन किया नहीं, टाइप स्क्रिप्ट तो है नहीं, सो डिटेल के बाद ए बी सी भी आ जाए कोई फ़र्क नहीं है, फिलहाल डिटेल वाला पेज क्या है, कॉल हो। बट अब बिना आईडी के ये कॉल ही नहीं होगा। सो डिटेल्स को कॉल कर रहा हूँ बिना आईडी पास किए, तो ये राउट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि अब जो हमने राउट बनाया डिटेल्स का, इट मस्ट हैव व्हाट, एन आईडी, एक आईडी डिफाइन है, होना चाहिए।
सो पहला केस हमने राउट क्रिएट किया डिटेल्स का विद एन आईडी, हमने राउट को कॉल भी किया डिटेल्स विद व्हाट एन आईडी, आईडी इज व्हाट एनी वैल्यू है जो कि नंबर स्ट्रिंग, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट नहीं है हमारे पास, जावा स्क्रिप्ट है तो टाइप कुछ भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता। सो वी कैन कॉल ए बी सी सिटी, किसी का भी नाम हो सकता है ना। पहला क्वेश्चन तो हमारा ये था डिफाइन कि डिटेल्स को हमने राउट पैरामीटर भेज दिया, तो हमने डायनेमिक राउट एक क्रिएट किया है जिसमें राउट का नाम तो क्या है स्लैश डिटेल्स है, बट आईडी वो डिफरेंट है। अब क्वेश्चन यहाँ पर आया, इस आईडी को हम डिटेल्स वाले एलिमेंट में रिसीव कैसे करें, पता कैसे लगे कि क्या डिटेल्स वाले इस एलिमेंट के पास ये आईडी की वैल्यू पहुंची है या नहीं पहुंची, राइट। सो डिटेल स्लैश प्रोडक्ट आईडी, ये आईडी जो हमने नाम रखा है ये हमारा वेरिएबल नेम है, ठीक है ना। जितने भी वेरिएबल्स आप यहाँ से पास करना चाहो कर सकते हो, मतलब ये नहीं है कि एक ही वैल्यू पास करने, वी कैन से लेट्स से कॉल ID2 हो गया। तो डिटेल्स के पास दो कीज आ रही है, एग्जैक्टली डिटेल्स के पास इन पैरामीटर्स को लेकर क्या जाएगा, एक ऑब्जेक्ट ही जाएगा। अब चेक करते हैं रिसीव कैसे करते हैं। डिटेल्स वाले पेज पर आते हैं, यहाँ सिंपल हमने कंपोनेंट लगा रखा है, क्योंकि डिटेल्स जो भी रिसीव कर रहा है, फिलहाल जो भी रिसीव कर रहा है विच इज़ व्हाट एन आईडी, वो रिसीव एग्जैक्टली कहाँ से कर रहा है, बाय पैरामीटर। मतलब अगर आप देखो तो ये यूआरएल का क्या है, पैरामीटर। तो नाउ इसे कि डिटेल वाला आर्गुमेंट एक और हुक का यूज करेगा, और हुक का नाम क्या है, यूज पैरम्स है। रिएक्ट राउटर डॉम से हम एक यूज पैरम्स नाम से हुक का यूज कर रहे हैं। दिस विल रिटर्न एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट ऑलवेज कॉरस्पॉन्ड टू व्हाट द पैरामीटर्स रिसीव्ड बाय द राउटर। फिलहाल एक ही पैरामीटर रिसीव था जिसका नाम क्या था, आईडी। सो पैरम्स ध्यान रखना है, पैरम्स अपने आप में क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट फॉर ऑल द पैरामीटर्स, ऑब्जेक्ट बन रहा है। हर पैरामीटर के लिए क्या डिफाइन होगी, यहाँ पर एक की डिफाइन होगी। सो फिलहाल आपने एक ही पैरामीटर भेजा कॉल्ड आईडी, राइट। तो आईडी के लिए यहाँ पर क्या डिफाइन हुई, एक की डिफाइन है, जिससे मैं डायरेक्टली, क्योंकि पैरम्स में मैंने रिसीव कर लिया तो मैं उसे डायरेक्टली रिसीव कर सकता हूँ। सो पैरम्स डॉट क्या था, आईडी। हमने जो वेरिएबल भेजा उसका नाम क्या था, आईडी था, तो हमने उस आईडी को क्या है, रिसीव किया। वो जो आईडी हम डायनेमिक राउट से जो हम पैरामीटर भेज रहे हैं, दे आर रिसीव बाय यूजिंग व्हाट, यूज पैरम्स, एक हुक जो एग्जैक्टली आपको अलाउ करेगा कि पैरामीटर्स की वैल्यूज़ को क्या रिसीव कर पाओ। ये रिटर्न में क्या देगा, एक ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में वही सारी कीज डिफाइन होगी जो आपने एग्जैक्टली इस राउट को पैरामीटर में क्या भेजी है। फिलहाल इस राउट के अंदर हमने पैरामीटर में क्या भेजा था, आईडी। कॉलन से डिफाइन हो रहा है क्या पैरामीटर दे रहे हो, आईडी भेजा है। सो आपने अपने डिटेल्स में पैरम्स डॉट आईडी से उसे रिसीव किया। नाउ वी जस्ट नीड टू सी, देखो अब ABC भेज रहा हूँ, द पेज इज रिसीविंग द डेटा। सो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, 20 भेज रहा हूँ और 20 वो रिसीव हो रहा है। दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, पहला भेजना कैसे, ठीक है। सो डायनेमिक राउट क्रिएट करने के लिए राउट के अंदर हमने क्या डिफाइन करना है, कॉलम। दूसरा रिसीव कैसे करना है, सो डायनेमिक पैरामीटर्स को रिसीव करने के लिए आपके पास एक हुक अवेलेबल है कॉल्ड यूज पैरम्स का। क्लियर यहाँ तक? यस सर। अब लॉजिक तो मैं आपके ऊपर हो सकता है कि आपने आईडी रिसीव किया है तो आप कहीं से और डेटा फैच करके प्रोसेस करो, वो अलग अलग बात है, वो भी अभी हम करेंगे। फिलहाल पहला ऑप्शन कि डायनेमिक पैरामीटर में राउट क्रिएट किया। अब वो मैंने आपको बताया एक नहीं मल्टीपल हो सकते हैं। सो लेट्स से कॉल्ड सिटी एंड कॉलन क्या है, स्टेट है। सो डिटेल के पास दो आर्ग्यूमेंट जा रहे हैं, सिटी एंड व्हाट, स्टेट है। तो बट ऑब्वियसली मुझे भी यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा कि अब मैं क्या रिसीव कर रहा हूँ, सिटी, एंड पैरम्स डॉट क्या रिसीव कर रहा हूँ, स्टेट को रिसीव कर रहा हूँ, पैरम स्टेट एंड व्हाट, सिटी। बट ऑब्वियसली मुझे ध्यान रखना है कि अब डिटेल्स को कॉल जब करना है तो पहले सिटी देनी है और बाद में क्या देना है, स्टेट देना है, और दो आर्ग्यूमेंट देने होंगे सेपरेटेड बाय स्लैश जो मैंने वहां पर लिखा है। अब लेट्स से एक ही पैरामीटर है कॉल्ड सिटी, चलो उसको छोड़ते हैं, सिटी के साथ इसको लेते हैं। ये प्रोडक्ट्स के साथ हमारे पास तीन आर्ग्यूमेंट थे, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल एंड क्लोथ, और हमने तीनों के लिए अलग अलग क्या है, राउट क्रिएट किए थे। ये तीनों के लिए अलग अलग राउट बनाए। अब ये तो कैटेगरीज हैं और कैटेगरीज तो मल्टीपल भी हो सकती हैं, तो इसकी जगह पर क्या प्रेफरेबल होगा कि एक ही राउट बनाया जाए
उस राउट के अंदर हम डायरेक्टली क्या लिखे, राइट राउट पाथ इक्वल टू व्हाट, स्लैश प्रोडक्ट्स, कॉलन क्या लिख देते हैं, स्लैश क्या है, कॉलन क्या है, कैटेगरी। सो दैट कि अब एक ही राउट है कॉल्ड प्रोडक्ट का और उसके ऊपर आपने एक ही एलिमेंट क्या है रेंडर करवा दिया, एक ही एलिमेंट रेंडर करवा दिया डिव। अभी फिलहाल यहीं पे रेंडर करवा रहे हैं। सो लेट्स से हमने अलग बना दिया प्रोडक्ट्स का एक राउट। अब मुझे कैटेगरी चाहिए तो कैटेगरी के ऊपर बेस डेटा आ ही जाएगा। मतलब ये मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी सबके लिए पाथ बनाना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज कल को कैटेगरीज भी क्या बढ़ सकती हैं, तो बार बार यहाँ के राउट बनाना पड़ेगा। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या प्रेफर किया, अ राउट विद वॉट, अ पैरामीटर। कॉल करो जो मर्जी पैरामीटर है, प्रोडक्ट्स इस पैरामीटर को रिसीव करेगा, वहाँ हम लॉजिक राइट कर देंगे कि जो कैटेगरी आई है उसी के प्रोडक्ट्स को क्या करना है, डिस्प्ले करवाना है। ये तो बिल्कुल सेम पहले की तरह हो गया, हमने सिर्फ एग्जाम्पल समझा कि इस बार ही हमने एक और नया फंक्शनल कंपोनेंट बना दिया कॉल्ड प्रोडक्ट्स डॉट कैट JSX। इट इज़ अ कॉन्स्ट प्रोडक्ट्स फंक्शनल कंपोनेंट, और यहाँ पर हमने रिटर्न, मैं फिर से यहाँ पर सिर्फ नाम लिख रहा हूँ, कैटेगरी कॉलन, एंड वी नो पैरम्स डॉट क्या पड़ा होगा, पैरम्स के लिए क्या यूज़ करना है, पहले यूज़ पैरम्स। सो कॉन्स्ट पैरम्स इक्वल्स टू व्हाट, यूज़ पैरम्स, use params, and we write params dot the category, जो आपके कॉलम का नाम, पैरामीटर का नाम। यहाँ प्रोडक्ट्स के लिए हम फाइल ऐड कर देते हैं, सॉरी वहाँ से हमने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट नहीं किया। अब app.js के अंदर हम इसकी फाइल भी ऐड कर लेते हैं। सो नाउ विल से स्लैश प्रोडक्ट्स के लिए आपने डायरेक्ट एक राउट क्रिएट किया है, स्लैश प्रोडक्ट्स स्लैश इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर मैं कुछ भी लिख रहा हूँ डजेंट मैटर, कैटेगरी क्या आ रही है वो सिलेक्टेड हो रही है। तो मल्टीपल राउट्स क्रिएट करने के बजाय डायनामिक राउट क्या है क्रिएट करते हैं। अब डायनामिक राउट हमने राउटिंग के थ्रू क्रिएट किए। अब सेम वही ऑप्शन कि भाई फंक्शन के थ्रू क्रिएट करना था, जैसे बटन के ऑन क्लिक पर हमने नेविगेट में राउट कॉल किया कॉल कॉन्टैक्ट का, जैसे यहाँ पर राउट कॉल कर रहे हैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स का। अब राउट के अंदर हम आर्ग्यूमेंट डायनामिक भेजना चाहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर राउट के अंदर मतलब डायनामिक मतलब एग्जैक्टली हम कुछ डेटा पास करना चाहते हैं, ठीक है ना। नेविगेट के थ्रू ये डेटा पास कैसे होगा, नेविगेट मेथड के थ्रू हाउ डू वी पास अ वैल्यू टू अ राउटर। अब एक तरीका तो देखो बहुत सिंपल सा था कि आपने डिटेल्स स्लैश सिटी को कॉल करना है, तो आपने कहा डिटेल्स, लेट्स से इस फंक्शन ऑन क्लिक पे आपने क्या बनाया, एक सिटी नाम से वेरिएबल वैल्यू ली जिसके अंदर कुछ पड़ा, नाउ आई वांट टू सेंड दिस वन, तो बहुत सिंपल था। डिटेल्स नेविगेट के अंदर हम क्या पास कर देते हैं, बैकटिक्स, बैकटिक्स, और बैकटिक्स में क्या ऑप्शन था, आप डॉलर ब्रैकेट वेरिएबल का नाम क्या है राइट कर सकते हो। सो इट सिटीज हैज बीन पास्ड। सो नाउ आई कैन से बटन के क्लिक पे हमने डिटेल्स नाम के राउट को नेविगेट किया, और डिटेल को क्या चाहिए था, आर्ग्यूमेंट कॉल सिटी रिक्वायर्ड थी, नॉट सिटी मतलब ये नाम सिटी नहीं है, एक आर्ग्यूमेंट रिक्वायर्ड था जो हमने यहाँ से एक्स से बनाकर भेज दी। सो कॉन्टैक्ट पे भी क्या कॉल हो रहा है, वही राउट कॉल हो रहा है, और आपने ASDS कुछ लिखा था, दिस इज वन, वही पासवर्ड। पहला ऑप्शन तो यही था कि आपने अपने यूआरएल को कंकैटिनेट किया। कंकैटिनेट करने के लिए आप दो ऑप्शन यूज़ कर सकते हो, पहला बैकटिक्स था और दूसरा आप सिंपल कंकैटिनेशन अप्लाई कर दो, तो भाई दिस प्लस क्या भेज रहे हैं हम, एक्स भेज रहे हैं, तो राउट का नेविगेट क्या है, डिटेल्स प्लस एक्स, डिटेल्स प्लस एक्स का मतलब क्या हो गया, सिटी पास हो रही, एक ही बात है उसमें कोई फर्क नहीं, ठीक है ना। दो तरीके थे, कंकैटिनेट करना है आपको यूआरएल के अंदर ही आपका डेटा कंकैटिनेट करना है, क्योंकि आप राउटिंग पैरामीटर के ऊपर बेस्ड कर रहे हो, तो आप यूआरएल के थ्रू डेटा इस तरह से भेज सकते हो। बट लेट्स से कि डेटा बहुत बड़ा है, डेटा बहुत ज़्यादा भी है, तो यूआरएल के थ्रू कंकैटिनेट करना, उतने पैरामीटर्स प्रिपेयर करना पॉसिबल नहीं होगा। सो लेट्स से मैं यहाँ पर कॉल कर रहा हूँ कॉन्टैक्ट नाम के एक एंड पॉइंट को, कॉन्टैक्ट नाम से एक राउट को कॉल कर रहा हूँ, नेविगेट टू दिस राउट, नाउ आई नीड टू पास सर्टन डेटा, और डेटा शायद ज़्यादा भी हो सकता है। सो नेविगेट के सेकंड आर्गुमेंट में आप क्या पास कर सकते हो, ऑप्शन है, ऑप्शंस बहुत सारे, रीजन ऑब्जेक्ट है
जिसके अंदर बहुत सारे कीज ऑप्शन से नेविगेट को कंट्रोल कर सकते हो। फिलहाल हमने उसमें से एक ऑप्शन यूज कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, स्टेट है, डिफाइन है। देखो पहली चीज तो क्या है, नेविगेट का सेकंड आर्गुमेंट आपसे क्या मांग रहा है, नेविगेशन ऑप्शंस मांग रहा है जिसमें बहुत सारी कीज डिफाइन है। फिलहाल इस समय मैं एक की का यूज कर रहा हूँ कॉल्ड स्टेट, और स्टेट के अंदर अपना डेटा क्या है, एज एन ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड करूंगा, क्योंकि मेरा डेटा मल्टीपल भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि मैं नाम भी भेज रहा हूँ ABC, और साथ में उसका एज भी भेज रहा हूँ 20, तो मैं दो आर्गुमेंट भेज रहा हूँ, राइट। तो मैंने नेविगेट के अंदर सेकंड आर्गुमेंट में नेविगेशन ऑप्शंस में से फिलहाल अभी एक ही की का यूज किया, और की का नाम क्या था, स्टेट, विच इज नॉर्मली यूज टू ट्रांसफर व्हाट द डेटा। और इस स्टेट में हम क्या कर रहे हैं, नेम एंड व्हाट एज का डेटा क्या है, ट्रांसफर कर, ठीक है। अब ये तो हो गया भेजना। अब आप देखोगे कॉन्टैक्ट के क्लिक पे, ये वाले क्लिक पे कॉन्टैक्ट का पेज खुलेगा ना, तो राउट के अंदर ये आर्गुमेंट डिफाइन है कहीं, ना फिलहाल ये रिसीव कर पा रहा है, क्योंकि ये आर्गुमेंट नेविगेट मेथड के थ्रू हमने स्टेट ऑब्जेक्ट में डाल के भेजे। ये स्टेट हमारा वो स्टेट ऑब्जेक्ट नहीं है, नाम है ऐसे, ठीक है। अब पहला तो क्वेश्चन हो गया कि हमने यहाँ से भेज दी, नाउ वी नीड टू वेरीफाई क्या रहे जो भेजे हैं वो पहुँचे भी है कि नहीं पहुँचे। भेज तो गए, ऊपर यूरल में कहीं नहीं दिख रहे, बट क्या ये रिसीव हुए हैं, वो कहाँ जाएंगे, कॉन्टैक्ट में जाते हैं। सो कॉन्टैक्ट को हमने नेम और एज दो कीज भेजी हैं। जैसे हमने यूज़ किया था डायनामिक पैरामीटर की वैल्यूज़ को रिसीव करने के लिए, हमने यूज़ किया था आईडी, और यहाँ पर अपने फंक्शनल कंपोनेंट में क्या लगा दिया था, यूज पैरम्स लगाया था। तो अब हम यहाँ पर क्या ऐड करेंगे, यूज लोकेशन। सो हियर यूज इज व्हाट, यूज क्या है, लोकेशन। अनदर हुक यूज कर रहे हैं, यूज लोकेशन, दैट विल ऑल्सो रिटर्न व्हाट, अ लोकेशन ऑब्जेक्ट है जिसमें सिम बिल्कुल सेम पैरामीटर की तरह वो स्टेट ऑब्जेक्ट सारा का सारा पड़ा, स्टेट पूरा पड़ा है। तो मैं यहाँ पर वैल्यू क्या लिखूंगा, इट इज लोकेशन डॉट स्टेट डॉट, आपके वेरिएबल का नाम क्या था, नेम का, और आई विल से लोकेशन डॉट स्टेट डॉट क्या था, एज पास की थी हमने शायद, एज थी, राइट एज। तो लोकेशन डॉट स्टेट डॉट क्या है, एज पास की। तो आप चेक करो क्या कॉन्टैक्ट उन्हें रिसीव कर पा रहा है, यस। सो दो ऑप्शंस आए, पहला डायनेमिक राउट भेजना कैसे, कॉलन लगा, डायनेमिक राउट की वैल्यूज को रिसीव कैसे करना है, यूज पैरम से। कोड के थ्रू अगर आप वैल्यू भेजना चाहते हो तो नेविगेट का सेकंड आर्गुमेंट क्या है, नेविगेशन ऑप्शन, उसमें एक की अभी फिलहाल हम यूज कर रहे हैं विच इज कॉल्ड स्टेट, और स्टेट के अंदर आप जितना डेटा भेजना चाहो भेज सकते हो। और नेविगेट के राउट पर जो आपने डेटा भेजा है इसे रिसीव करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, लोकेशन का। सो कॉन्टैक्ट पर हमने क्या यूज किया, यूज लोकेशन नाम से एक हुक का क्या यूज किया। अब देखो ये जो हुक दो हमने बताए, यूज लोकेशन एंड यूज पैरम्स, ये फंक्शनल और क्लास कंपोनेंट दोनों में काम में है, क्योंकि हमने पहले ही कहा था आप कौन सा कंपोनेंट बना रहे हो उससे फर्क नहीं है। राउट में अगर डेटा आपने रिसीव करना है, राउट के पैरामीटर के थ्रू रिसीव करना है तो देयर इज एन की कॉल्ड पैरम्स, और राउट के थ्रू रिसीव करना है तो देयर इज व्हाट, एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड स्टेट, उससे रिसीव करो। क्लियर हुआ? यस सर। चलो अब एक लास्ट ऑप्शन राउटिंग में, फिर एक राउटिंग का और रह जाएगा वो बाद में देखेंगे। लास्ट ऑप्शन हम बना रहे हैं पेरेंट चाइल्ड रिलेशन, पेरेंट चाइल्ड कंटेनर, पेरेंट देयर शुड बी अ पेरेंट कंटेनर, और एक क्या होगा, चाइल्ड कंटेनर होगा। अब इस एग्जाम्पल को समझने के लिए हम वापस उस ऐप वाले कंपोनेंट पर आते हैं, और हम यहाँ पर एक जो ऑलरेडी हमने बनाया था ये मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, इसको फिर से क्या डिफाइन करते हैं। तो मैं ये कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ। फिलहाल इसमें हमने डिफाइन किया था स्लैश प्रोडक्ट स्लैश इलेक्ट्रॉनिक्स पे, ये वाला एलिमेंट क्या है, रेंडर होगा, ये एलिमेंट ही है, मतलब आप फंक्शनल कंपोनेंट बना के रख दो और आप उसे रेंडर करवा रहे हो। ये राउट कॉल्ड पाथ के ऊपर स्लैश प्रोडक्ट्स पे हमने कोई एलिमेंट दिया नहीं था, टॉप लेवल पे कोई एलिमेंट नहीं था, इसके चाइल्ड को हमने क्या दिए थे, एलिमेंट दिए थे। फिलहाल स्लैश प्रोडक्ट स्लैश इलेक्ट्रॉनिक्स पे कौन सा एलिमेंट रेंडर होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स पेज वाला रेंडर होगा। हाँ लेट्स से कि अगर मैं पेरेंट पे भी, मतलब जो पेरेंट राउट आपका कॉल्ड स्लैश प्रोडक्ट, इसके ऊपर भी एक एलिमेंट अप्लाई कर दूँ, पहले सिंपल लिख रहा हूँ, दिस इज पेरेंट,
अब ज़रा चेक करना, ऑलरेडी प्रोडक्ट्स वाला हमने ये वाला कॉलन वाला हटा दिया, तो ज़रा चेक करते हैं प्रोडक्ट्स स्लैश, हमने राउट इस बार यहाँ पर बना रखा है मोबाइल्स का, उसी को कॉल करेंगे मोबाइल्स का। फिलहाल मोबाइल्स पे क्या मोबाइल वाला एलिमेंट दैट इज़ मोबाइल पेज रेंडर हुआ? नहीं हुआ। सीधा कौन सा है? पेरेंट वाला। सो अगर आपने पेरेंट पे एलिमेंट डिफाइन कर दिया है तो हमेशा पेरेंट का ही रेंडर होगा। राउट जो नीचे वाले थे मोबाइल्स, क्लोथ, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये रेंडर ही नहीं हो रहे। अब आपको पता है इसकी जगह पर आप एक एलिमेंट क्रिएट कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर एक एलिमेंट क्रिएट कर रहा हूँ, मास्टर लेआउट बनाएंगे। तो मैं साइट में एक नया एलिमेंट क्रिएट कर रहा हूँ, मास्टर लेआउट डॉट JSX। फिलहाल बिल्कुल सेम, लेकिन समझना डिफरेंस है कि क्या करेंगे हम इसके अंदर। अभी तो फिलहाल सेम जो अभी हमने बनाया था पहले की तरह, तो दैट इज़ अ डिव। जो डिव हमें क्या दे रहा था? पेरेंट रिटर्न कर रहा था। ठीक है, तो फिलहाल तो बिल्कुल सेम था। तो मोबाइल्स के क्लिक पे अगेन वो हमने बाद में बनाया मास्टर लेआउट, तो मास्टर लेआउट की फाइल मिसिंग होगी, सो ऐड कर लेते हैं दिस वन। फिलहाल तो किसी भी राउट पे मोबाइल हमने और बना रखा था, क्लोथ्स का, किसी भी राउट पे सिर्फ क्या कॉल हो रहा है? मास्टर लेआउट पे कॉल हो रहा है। पेरेंट ने अपना एक एलिमेंट डिफाइन कर दिया, तो चाइल्ड के एलिमेंट्स रेंडर नहीं होंगे। अब नहीं होंगे ऐसा नहीं है, अगर मैं चाहता हूं कि पेरेंट का एलिमेंट रेंडर हो, जैसे मास्टर लेआउट रेंडर हो ही रहे, बट मास्टर लेआउट ये क्या करे? चाइल्ड के एलिमेंट्स को अपने अंदर क्या करे? रेंडर करवाए। मतलब अगर मोबाइल्स का राउट कॉल हुआ है या क्लोथ्स का राउट कॉल हुआ है, तो ये वाला एलिमेंट मास्टर पेज अपने अंदर क्या करे? खुद रेंडर करे। तो मास्टर लेआउट ने अभी सिंपल क्या लिखा? डिव पेरेंट है। मास्टर लेआउट को कुछ खास काम नहीं करना, सिर्फ क्या ऐड करना है? वी नीड टू ओपन अ स्पेस फॉर एन आउटलेट है। सो हम एक आउटलेट क्या कर रहे हैं? रिएक्ट राउटर डॉम का एक और एलिमेंट यूज किया कॉल्ड आउटलेट। और ये आउटलेट क्या करेगा? चाइल्ड एलिमेंट को रेंडर करेगा। इस आउटलेट वाली जगह पर एग्जैक्टली कौन सा एलिमेंट आएगा? चाइल्ड वाला। आपको कुछ नहीं करना। सो अब भी हमारे केस में हमने डिफाइन कर रखा है एक मिनट होल्ड करना। हेलो, हाँ जी, अच्छा ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਤਰਾਵੜੀ ਉਤਰੋਗੇ ना? ठीक ठीक, नीलो खड़ी तो बाद च ना CHD क्रॉस कर दी, पहला स्टॉप जो आएगा तरावड़ी है। करनाल क्रॉस करने तो बाद पहला स्टॉप ना तरावड़ी है। हाँ, नीलो खड़ी उस तो बाद आएगा। सो मास्टर लेआउट में हमने सिर्फ क्या डिफाइन किया? आउटलेट डिफाइन किया। आउटलेट इज व्हाट? इज एन एरिया जहां हम मास्टर लेआउट में ये कह रहे हैं, नाम रखे हमने। इस पेरेंट एलिमेंट में हम ये कह रहे हैं कि आउटलेट वाली जगह पर किसे रेंडर कर दो? चाइल्ड एलिमेंट्स को क्या रेंडर करना। सो लेट्स से कि मैंने एक डिव लगा दिया, या आउटलेट डिव के अंदर डिफाइन कर दिया, और इस डिव के अंदर क्या आएगा? चाइल्ड वाला एलिमेंट क्या होगा? रेंडर होगा। यहाँ पर अपने आप आएगा। तो अभी तक जब तक हमने आउटलेट ऐड नहीं किया था, तो जस्ट सी हर जगह पर सिर्फ क्या आता है? पेरेंट आता है। हमने राउट बना रखा है क्लोथ्स का, हमने राउट बना रखा है मोबाइल्स का, लेकिन आता सिर्फ क्या है? पेरेंट। क्योंकि आपने पेरेंट के ऊपर एलिमेंट क्या है? रेंडर करवाया। पेरेंट चाइल्ड के एलिमेंट को रेंडर करेगा, इसके लिए हमें अपने पेरेंट एलिमेंट के अंदर क्या ऐड करना होगा? आउटलेट ऐड करना होगा। एन आउटलेट इज एन एरिया वेयर द चाइल्ड कंपोनेंट इज व्हाट? रेंडर। सो अब अगर अब आउटपुट चेक करो, देखो मोबाइल्स के क्लिक पे पेरेंट एलिमेंट ही रेंडर हो रहा है, लेकिन पेरेंट एलिमेंट आउटलेट के थ्रू चाइल्ड एलिमेंट को भी क्या कर रहा है? रेंडर कर रहा है। सो अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ स्लैश क्लोथ्स। तो क्लोथ्स के अंदर एग्जैक्टली क्या हो रहा है? पेरेंट ही कॉल हो रहा है, लेकिन पेरेंट के साथ साथ चाइल्ड एलिमेंट भी क्या है? रेंडर हो रहा है। तो पेरेंट एलिमेंट चाइल्ड एलिमेंट्स को रेंडर करे, इसके लिए हमें पेरेंट एलिमेंट के अंदर आउटलेट को क्या करना है? ओपन करना। अ प्लेस वेयर चाइल्ड एलिमेंट इज व्हाट? रेंडर। क्लियर हो गया? पेरेंट एंड व्हाट? चाइल्ड का एग्जाम्पल। अब ये जरूरी नहीं है कि ये आउटलेट लगाने के लिए मास्टर लेआउट अलग कंपोनेंट ही बनाना है। आप तो बना ही रहे थे, आप पर मास्टर लेआउट के अंदर डायरेक्ट भी तो लिख रहे थे हम एलिमेंट।
चलो भाई ये वाला div एलिमेंट कॉल होगा, माई पेरेंट, न्यू पेरेंट। ठीक है, अब भी सिर्फ क्या हो जाएगा फ़र्क, अब क्योंकि आउटलेट डिफाइन नहीं है तो न्यू पेरेंट ही आएगा। तो ये आउटलेट आप यहाँ पर भी रख सकते हो ना, आपको तो आउटलेट नाम से एक टैग देना है अपने पेरेंट एलिमेंट के अंदर, तो ये मैंने आउटलेट यहाँ पर भी रख दिया। तो न्यू पेरेंट के बाद क्या आ जाएगा, तो ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए एलिमेंट अलग एलिमेंट ही क्रिएट करोगे तो ही जाके ये पेरेंट वाला लॉजिक, आउटलेट वाला लॉजिक अप्लाई कर पाओगे। आप जो नॉर्मली एलिमेंट क्रिएट कर रहे थे, यू नीड टू ऐड जस्ट एन आउटलेट टू द पेरेंट। An outlet is what? An area where the child elements are what? Rendered. That's it.